दुख से बचने के लिए धागा, ताबीज, टोना टोटका आदि इत्यादि करना चाहिए, करके दूर होगा या कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। आखिर दुख कैसे दूर कर सकते हैं, आइए जानते हैं इस उपाय के बारे में। आप लोग वीडियो बने रहे, वीडियो के माध्यम से आप लोग को जानकारी दे देंगे। सबसे पहले अपने स्वभाव को शांत बनाएं और अपने आप को सरल बनाने की कोशिश करें। छल कपट से अपने को बचाएं। मनु के अनुसार आदमी जितना बनावटी होगा, दिखावा करेगा, उतना ही वो अशांत होगा। व्यक्ति सरल बने, मन को संतोष दे, ऐसे व्यक्ति का नाम है सौम्य। इस प्रकार से जैसे वर्तमान में आत्मिक बल बढ़ाकर बनावटी जिंदगी को छोड़ने की जरूरत है। अपने हिस्से को दुख हो तो हर किसी को झेलना ही पड़ता है। उपाय करने से कर्मों का फल क्या कम हो जाएगा। सोम का अर्थ चंद्रमा भी होता है। चंद्रमा से 16 कलाएं हैं। व्यास के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के 4 गुण थे जिन्होंने हमें अपनाना चाहिए। पहली कला है प्रसन्नता। भक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो प्रसन्नता को चेहरे पर से जाने मत दो। श्री कृष्ण विपत्तियां देखने के बाद मुस्कुराते थे। विपत्तियां आते हैं तो घबराओ नहीं, मुस्कुराओ, हिम्मत जुटाओ। हिम्मत आएगी तो विपत्तियां टल जाएगी। दुख के बादल जब गिरते हैं उस समय किसी अपने को आते देखकर रोना आ जाता है। यही हाल द्रौपदी का हुआ था। जब श्री कृष्ण उनके सामने आए, श्री कृष्ण ने उन्हें कहा था कि द्रौपदी जो बीत गए उसको सोच सोचकर अपनी हिम्मत न हारो। भविष्य के बारे में सोचो, सोचकर मत डरो और वर्तमान में हिम्मत जुटाओ। द्रौपदी बोलती हैं, अपने दुख नहीं देखा है, आप मेरा दुख कैसे समझोगे। श्री कृष्ण का इस पर कहना था कि जिसका जन्म ही जेल में हुआ हो उसने क्या दुख कम झेला होगा। दुख सामने आया है, दुख को दुख समझना नहीं चाहिए। मुसीबत जब आए तो माथे को गर्म नहीं होना देना चाहिए, अर्थात दिमाग को संतुलित बनाकर रखें और बुद्धि को चकराने मत दें। जो अपने दिमाग में चलता है उसको हटा दें। मुसीबत के समय वाणी को कठोर नहीं होने देना चाहिए। मुसीबत से हाथ पांव में जोश बढ़ जाना चाहिए। सुख बहुत भोगा है, दुख में संघर्ष करना है, इसलिए तैयार हो जाओ। जो भी कुछ तुम पाना चाहते हो उसका बांटना सीखो। अगर जिंदगी में बुरा करते रहे और साथ साथ अच्छा दान भी करते रहे तो फल दोनों का भोगना पड़ेगा। अगर हम दुख पाकर रहें और चाहते हैं कि पुण्य का फल भोगें तो ये संभव नहीं है। एक चोर ने किसी घोड़ी को चुरा ली और अपने गांव लौट गया। गांव वालों के पूछने पर बोला कि इसे खरीद कर लाया हूँ। एक दिन मेले में वो घोड़ी बेचने गया। सुबह से शाम तक कोई ग्राहक नहीं आया। अंत में एक व्यक्ति ने आकर घोड़ी का दाम पूछा तो उसने कहा 5,000 रुपए की है। व्यक्ति बोला कि नहीं, 5,000 तक तो नहीं, मैं 3,000 देने को तैयार हूँ। घोड़ी वाला चोर बोला कि 5,000 से कम नहीं लेगा। व्यक्ति बोला कि मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें 5,000 वाली क्या चीज है। घोड़ी को परखने के लिए वो घोड़ी पर चढ़ा। बोला चाल तो अच्छी नहीं है। घोड़ी को जब उसने एड़ लगाई तो दौड़ी। चोर रात भर इंतजार करता रहा लेकिन घोड़ी और व्यक्ति वापस नहीं आए। गांव गया, लोगों ने पूछा कि कितने में बेची। बोला जितने में खरीदा उतने में बेच दी। चोरी का माल चोरी ही हो गया। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, उसका किया होगा उसके सामने आ गया। हर व्यक्ति को अपने ही हिस्से का दुख तो सहना ही पड़ेगा। मनुष्य दुख से बचने के लिए अनेक प्रकार की वस्तुओं जैसे धागा, ताबीज इत्यादि टोना टोटका करते हैं, लेकिन क्यों? ऐसा करने से क्या तुम्हारे हिस्से का दुख दूर होगा? कभी नहीं। सुख दुख के में अपने मन को एक रंग में रंगना सीखो। परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं दुख झेल सकूं, उनका खुशी से सामना कर सकूं। सुख और दुख क्या है? जहाँ तक जिस सीमा तक तुम सहन कर सकते हो वो सुख है, और जहाँ सहन करने की ताकत खत्म हो जाती है वही दुख है। हमें जितना आत्मिक बल होगा हम उतना ही सुखी भोगेंगे। परमात्मा की भक्ति से आत्मिक बल मिलता है। पहाड़ जैसा दुखी भी जिनके भी भांति हल्का लगेगा। जिनके पास आत्मिक बल नहीं है उसके लिए तिनका भर भी दुख पहाड़ लगेगा। व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने समय को व्यर्थ न जाने दे। खाली समय का भी ऐसा उपाय होना चाहिए कि वो उसमें कोई पुण्य का कर्म करे। अच्छे व्यक्ति खाली समय संगीत, साधना, मनोरंजन में बिता दे तो बुरे व्यक्ति खाली समय में विवाद करते हैं, तान कर सोते हैं या बुरी
फिर बुरी लत में पड़ जाते हैं। 18 साल में माता पिता गुरु अपने बच्चों को राम नहीं बना सकते जितना कि जवानी के 18 दिन की बुरी संगति ही उसे रावण बना सकती है। इसलिए कर्म के साथ जुड़े मन को खाली न रखें, परमात्मा की भक्ति पर चलना है तो अपने चरित्र को कोमल बनाओ, दूसरों की तरक्की से खुश रहो। हमें द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, मन को कोमल बनावटी जीवन जियोगे तो अशांति आएगी, जितना खुश सरल रहोगे उतना ही उत्साह बढ़ेगा। इसलिए अगर हम सुख चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर का सब झूठ को निकाल कर फेंकना चाहिए, ताकि हम बनावटी कोई कारण या कोई बनावटी कार्य न करें। जो परमात्मा दिया है, जो सांदर्भिक है, जो सांदर्भिक है, धार्मिक है, उसमें रमे और रमने का कोशिश करें तो वहां से आपको सुख को अनुभव करने का और दुख को झेलने का बड़ी शक्ति मिलती है। यही है कारण कि भगवान कृष्ण ने बहुत बड़े दुख को भी तिनके के समान मानकर उनको हटा दिया था।